आपका इशारा स्पष्ट है। अभी पिछले दिनों जो प्रोफेसर रतनलाल और प्रोफेसर रविकांत जो कांग्रेस पार्टी की तरफ गए हैं, आपका इशारा उस तरफ ही है। तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में दलितों के लिए कोई बेहतर विकल्प है कांग्रेस पार्टी के अलावा। आप देखिए वो तमाम राजनीतिक दल जो संविधान के नाम पर बने, जो SC ST OBC के नाम पर बने, आज उन राजनीतिक दलों की क्या परिणति है? क्या जिस भारतीय जनता पार्टी का जो है वो विरोध करके, जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की बात करके वो राजनीति में आए, सत्ता में आए, वो आज उसी की गोद में नहीं खेल रहे हैं? आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी में जाना गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि ब्राह्मणों की पार्टी है। अच्छा, तो RSS किसकी पार्टी है? आप बताइए। जिसको कहा जाता है बहुजनों की पार्टी, SC ST OBC कम्युनिटी की पार्टी है, उस पार्टी ने क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं किया है? बिल्कुल किया है। एक बात समझ लीजिए, इस देश का खास तौर पे दलित समाज जो है वो 20% है, 18-20% है मैक्सिमम। 18-20% जो दलित समाज है, आप क्या उम्मीद करते हैं वो सत्ता में आकर प्रधानमंत्री बनेगा? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, यह बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। लेकिन इस बहुजन अलायंस का क्या होगा? हम बार्गेन कर सकते हैं, हम जो है सत्ता में भागीदार हो सकते हैं, हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। और बहुजन अलायंस की जहाँ तक बात है, एक सोशल लेवल का यह बहुजन अलायंस है। सोशल इशूज पर जो बहुजनों के सवाल हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो सवाल हैं, चाहे रिजर्वेशन का सवाल हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन का सवाल हो, चाहे सरकारी नौकरियों को ख़त्म करने का सवाल हो, चाहे तमाम PSUs को बेचने का सवाल हो, चाहे देश भर में बढ़ते हुए दलित उत्पीड़न का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर EVM का सवाल हो, अभी वोट चोरी का सवाल है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका सबसे अधिक नुकसान SC ST OBC कम्युनिटी को झेलना पड़ता है। तो SC ST OBC कम्युनिटी अपने सवालों को लेकर, अपने हितों को लेकर एकजुट होकर ये भी संविधान बचा रहे हैं और राहुल गांधी भी बचा रहे हैं। बिल्कुल, तो कोई रोक है क्या? संविधान राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी संविधान को लेकर अच्छी पहल कर रहे हैं। क्यों आप बताइए? एक पार्टी संविधान पर हमला कर रही है, दूसरी पार्टी अगर संविधान बचा रही है तो गलत क्या है? हमको तो ऐसा चाहिए, इस देश का SC ST OBC तो ऐसा समाज चाहता है जहां जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो भी संविधान के पक्ष में खड़े हों। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री चुनता है और संविधान के हर पन्ने की धज्जियां उड़ा दी जाती है। आज देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अभी क्या हालत कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। कहीं है पूरा वोटों की चोरी हो रही है, बेशर्मों की तरह। एक जो है कमिश्नर जो है वो शेरो शायरी करता था, दूसरा जो कमिश्नर अभी ज्ञानेश कुमार आया है, ये फिल्मी डायलॉग मारे जा रहे हैं। जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं। भाई यहाँ क्या कर रहे हो? इतना अच्छा फिल्मी डायलॉग लिखते हो तो चले जाओ बम्बई सिनेमा का डायलॉग लिखो, भोजपुरी सिनेमा का डायलॉग लिखो। ये देश का बेड़ा गर्क क्यों करो इलेक्शन कमिश्नर बन के? राहुल गांधी बिहार में गए और कह रहे हैं संविधान जो है ये भारत माता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संविधान भारत माता तो राजनीतिक दल के तौर पे वो बोल रहे हैं, लेकिन हम दलितों पे संविधान कब से भारत माता? नहीं, आप एक उपमा दे रहे हैं। आप भाव में एक सम्मान प्रकट करते हुए वो उपमा देते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए भगवान हैं, तो उपमा हम देते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, वो हमारे लिए सब कुछ हैं। तो संविधान को लेकर जो है राहुल गांधी जी ने ये उपमा दी है, गाली तो नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो सत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस देश में संविधान को, इसी दिल्ली में अभी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ 2-4 किलोमीटर के रेडियस में जाने कितनी बार इन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई हैं, जाने कितनी बार बाबा साहब का पुतला जलाया है इन्होंने। तो इस स्थिति में अगर कोई संविधान को कोई भारत माता कहे, कोई बाबा साहब को भगवान कहे तो स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि सब लोग संविधान का सम्मान करें, वो लोग भी करें जिन्होंने संविधान की शपथ ली और संविधान के हर पन्ने की धज्जी उड़ा दें, वो उड़ा दिया, वो भी संविधान का जो है सम्मान करें। बहुजन अलायंस भी कह रहा है कि संविधान को बचाना है, आप भी कह रहे हैं संविधान को बचाना, लेकिन तमाम बाबा ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है। अब देखिए क्या है कि एक ट्विटर पे है बाबा, नाम उसका हम भूल जाते हैं, कोई आनंद है। असल में देश में कुछ बाबा सिलेक्टेड हैं जिनको मानसिक चिकित्सालय की ज़रूरत है।
सरकार को चाहिए कि ऐसे कुछ कोई महिलाओं के खिलाफ कभी बोल देता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोल देता है, कोई देश के खिलाफ बोल देता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे वो दिमागी रूप पढ़े लिखे हैं बाबा हैं। नहीं, कितने पढ़े लिखे हैं, वो देश में रह के संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। वो इतिहास बता रहे हैं, कह रहे हैं बाबा साहब तो अंग्रेजों के साथ थे। वो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, बाबा साहब को लेकर बात कर रहे हैं। अगर जो बाबा साहब को लेकर बात कर रहा है, क्यों नहीं कोई पार्टी सपोर्ट कर दे रही है उसको? क्योंकि सबको पता है वो अभी बाहर खेल रहा है ना। सबको पता है कि इस देश में आप गांधी के खिलाफ बोलकर राजनीति कर सकते हैं, नेहरू के खिलाफ बोलकर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन इस देश में किसी की औकात नहीं है कि बाबा साहब के खिलाफ बोलकर राजनीति कर दे। तो छुपा कर कहाँ से ट्विटर पे आता है, अनाप शनाप लिख के गायब हो जाता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी पागल खाना में पाए जाएंगे, नहीं तो देखिएगा कहीं सड़क किनारे खड़े होकर बाल नोच रहा है। अरे इतिहास गवाह है कि बाबा साहब अंग्रेजों के साथ थे। देखिए, नहीं, बाबा साहब अंग्रेजों के साथ नहीं थे। बाबा साहब इस देश के जो अनटचेबल, जिनको बाबा साहब अनटचेबल्स कहते थे, जिनको हम लोग दलित कहते हैं, बाबा साहब अनटचेबल्स के हितों के साथ थे। और बाबा साहब ने अनटचेबल्स के हितों के लिए सबके साथ समझौते किए और करना था, क्योंकि हमारे लिए आज़ादी के वो मायने नहीं थे जिनके लिए आज़ादी के कुछ और मायने रहे होंगे। हमारे लिए हम तो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे थे। हमको तो इस देश में अनटचेबल्स जिनको कहा बाबा साहब ने, उनको तो दूर खड़ा रख के गांव से बाहर दक्षिण टोले में बसाया जाता था। हमसे तो उनकी परछाई और पवित्र होती थी। तो हमारी आज़ादी की लड़ाई और उनकी आज़ादी की लड़ाई में अंतर था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जो अगर देश और समाज में मुझे चुनना पड़ा तो मैं अपने समाज को चुनूंगा, और जहां देश को चुनने की बारी आएगी देश पहले होगा। तो बाबा साहब ने इस देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये बाबा साहब से डरते हैं, जितने बाबा हैं संविधान से डरते हैं। इनको बाबा साहब से नफरत है। इसलिए नफरत है क्योंकि आप उनको कल तक कहते थे प्रणाम बाबा, कल तक कहते थे ब्राह्मण बड़ा महान होता है, पंडित बड़ा महान होता है। अब आप उसका सर्टिफिकेट चेक करते हैं तो उसको डर तो लगेगा ही। पहले वो जाति के नाम पर उत्पीड़न करते थे, जाति के नाम पर गालियां देते थे, तब उनसे कोई कुछ कहता नहीं था। आज की तारीख में अगर कोई जाति के नाम पर कोई उत्पीड़न कर दे, कोई कमेंट कर दे, कोई गाली दे दे, उनको जेल के पीछे जाना पड़ता है। और ये सब हुआ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से डर तो लगेगा ना भैया। जितने भी जातिवादी लोग हैं, जितने भी संविधान विरोधी लोग हैं, जितने भी लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, जितने भी लोग हैं नफरती दिमाग के पैदावार जितने लोग हैं, उन सबको बाबा साहब के संविधान से डर लगता है। और ऐसे लोगों को बाबा साहब से डरना चाहिए, बाबा साहब के संविधान से डरना चाहिए। आप देखिए डर का लेवल कितना हाई है। ये तो बाबा साहब की मूर्ति तक तोड़ देते हैं रात के अंधेरे में। डर का लेवल इतना हाई है, आप समझिए। तो ये डर हम लोगों को अच्छा लगता है, ऐसा डर मनुवादियों को लगते रहना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की तरफ जाना और बहुजन अलायंस बनाना दोनों अलग अलग बात है। यह जो बहुजन अलायंस बन रहा है, जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं संविधान के सवाल पर, ये एक सोशल अलायंस है। और कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जा रहा हो, ये दूसरा मसला है।